गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन शुक्राना सत्संग में ही आप सभी संगत परिवार के लिए कई सवालों के जवाब छुपे होते हैं। गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स छुपी होती है। गुरुजी महाराज ने अपने वचन में कहा है, जेड़ा सत्संग करदा है ओदा भी भला, ते जेड़ा उस सत्संग ਨੂੰ सुनदा है ओदा भी भला। आप सभी संगत परिवार की हाजिरी आज के इस सत्संग में लगने जा रही है। जिन संगत जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं, उन संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स सत्संग शेयर करने से पहले अनाउंस किए जाएंगे। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। संगत जी, आज के इस सत्संग में पहली हाजिरी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में लगने जा रही है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0374। आंटी जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की दुनिया में जहाँ जहाँ संगत बैठी है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी प्रणाम। सोनू जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके सत्संग शेयर करते हैं। बहुत बड़ा काम है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन आप इतने प्यार से, इतनी खूबसूरती से ये सब करते हैं। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ और वेट करती हूँ कि कब अपलोड होगा और कब मैं सुन सकूँ। तो आपकी सेवा और आपकी श्रद्धा भाव के लिए हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, सत्संग बहुत, इतना गुरुजी ने ब्लेस किया है, इतना गुरुजी ने सब कुछ दिया है। लेकिन आज संगत जी, आज मन थोड़ा उदास है। वो इसलिए है कि इंसान है कभी कभी मन उदास हो जाता है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि गुरुजी पता नहीं मेरे से नाराज़ हैं किसी बात को लेकर। मेरी मेरी कोई बात मान नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, कैसे कहूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे सब। बात यूँ है ना संगत जी कि जब से गुरुजी से मिली हैं, जब से गुरुजी को जानना शुरू किया है, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि गुरुजी ने पूरी ना की हो। कुछ भी बात को ज़बान तक नहीं आने दिया। मन में सोचा और गुरुजी ने वो बात पूरी कर दी। और मैं जितनी बातें गुरुजी ने पूरी की, जितना कुछ दिया, मैं संगत जी मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया है संगत जी, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी जॉब का कुछ कर दें गुरुजी। मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है। कोई भी नौकरी हो, कैसी भी हो, बस नौकरी होना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों, वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास नौकरी हो। और मैं 1 साल से गुरुजी से विनती कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ। अब मेरा 1 साल होने को हो चुका है संगत जी। जो मन है या जो धैर्य कह लीजिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, वो टूट जाता है। मैं बहुत कई बार परेशान हो जाती हूँ ये सोच के कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो गुरुजी ने ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इग्नोर कर दिया और पता नहीं मेरी बात सुनना नहीं चाहते। माफ़ कर देना गुरुजी अगर कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो। पर आप ही से दिल की बात है गुरुजी, और किससे करें, नहीं कर सकते किसी से। मुझे
कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी तरफ से जो मैं इस डिप्रेशन में जितना भी पाठ पूजा कर सकती हूँ, जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। वो मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। अब मेरा हौसला टूटने लगा है। अब मेरा हौसला, मेरी हिम्मत बहुत ज़्यादा टूटने लगी है। वो जिसे कहते हैं ना कि यू हिट योर रॉक बॉटम, थोड़ा वैसे हो गया है अब। मेरे से कोई गलती होगी हो गुरुजी, मैं आपसे बहुत बार माफ़ी माँग चुकी हूँ और मैं आपसे अब भी बार-बार मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मैं सारी संगत के सामने आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। मेरी गलती को माफ़ कर देना। मेरी नौकरी का कुछ कर दें गुरुजी। आप जानते हैं मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अपनी बेटी को आप ऐसे दुरकारिए मत। अपनी बेटी की आवाज़ सुनिए। टाइम है, मैं निकाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, पर बस मन, आज ये मान लीजिए कि आज आपकी बेटी का मन बिल्कुल ऐसे है कि ऐसा लग रहा है कि बस सब उम्मीद सब खत्म हो चुकी है। आई एम सॉरी संगत जी, अगर मेरी बातों से किसी को कुछ खराब लगे या कुछ नेगेटिव लगे। मैं मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और सोचा कि अपनी परेशानी अपनी गुरुजी की संगत के सामने रखूं, शायद गुरुजी मेरी बात सुन ले। एक केस भी है, लीगल केस भी है, उसमें बहुत पैसे जा रहे हैं और जो टाइम है वो जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा लग रहा है। जो दूसरे सामने वाले हैं वो टाइम ले ही जा रहे हैं और उसका अभी तक कोई रेजोल्यूशन, कोई सोल्यूशन अभी कुछ नहीं है। वकील को बहुत पैसे जा रहे हैं, ऊपर से मेरी खुद की जैसे जॉब नहीं है। आपकी दुआ से गुरुजी, आपके आशीर्वाद से घर चल रहा है, कैसे मालूम नहीं। मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर देना गुरुजी। मैं जैसे आप चाहते हैं मैं उनका पश्चाताप करूँ, मैं कर रही हूँ गुरुजी। आगे कोई और गलती ना करूँ उसका मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। मैं बहुत साल पहले जैसे डिप्रेशन में थी, मैं वैसे ही इस डिप्रेशन में मैं वापस जा रही हूँ। मुझे जाने मत देना गुरुजी प्लीज़। मुझे अपने परिवार का और बाकियों का बहुत कुछ है, ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मुझे निभानी हैं और मैं निभाऊँगी। मैं माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी। आपकी हर दी हुई चीज़ का गुरुजी, जो आपने दिया, जो आपने नहीं दिया, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। सारी संगत का सुनने के लिए शुक्राना। सोनू भैया, हाँ, मेरे सत्संग को अपलोड करने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगले सत्संग की हाजिरी लगने जा रही है। आंटी जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4656। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्र, करोड़ करोड़ वार शुक्र गुरु जी। तुसने चरण कमल शुक्र गुरु जी। गुरु जी, मैं आप जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सोनू अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना, इसमें बहुत ब्लेसिंग है और मैंने सब कुछ बहुत जल्दी किया है गुरु जी, बहुत जल्दी। मैं कितनी देर से सोच रही हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना। सोनू अंकल, आपका बहुत भला होगा, आपको भगवान बहुत ब्लेसिंग देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग को गलती हुआ सत्संग माफ़ करना गुरु जी। मैं बहुत दूर रहती हूँ, अपना नाम पता नहीं बता रही गुरु जी। मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। संगत जी, गुरु जी से मैं मार्च 2024 को जुड़ी थी। अचानक मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी का स्वरूप कहाँ से लाऊं, मेरे को कौन देगा, मैं कहाँ से मंगवाऊं, क्या करूं। फिर मेरे मन में आया कि मैंने उनको स्वरूप मार्केट से जाके उनका स्वरूप मैंने लाया। संगत जी, जब मैं स्वरूप लेके आई, मानो कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं
लाके अपना स्वरूप गुरु जी का मंदिर में आई। जब मैंने स्वरूप लाया मेरे को अलग सी एक खुशी महसूस हुई। जब अचानक से सुबह हुई तो सोचा कि मैं अलग से दिन निकला हुआ है, जैसे दूसरे दिन सुबह हुई तो मैंने बोल के अलग दिन निकला हुआ है। तो जब मैं नहा धो के अपने मंदिर में गई तो उनके चरण जी का जो चरण स्वरूप भी था, वो चरण स्वरूप का शीशा टूटा हुआ है, दूसरा स्वरूप मेरा ठीक था। मेरे को बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, रात में सब कुछ ये क्यों टूट गया। मैंने फिर सर्च किया, लिखा कि शीशा टूटने का मतलब है कि गुरुजी ने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। संगत जी, मैं सच कह रही हूँ। सब बोलते हैं कि स्वरूप अपना ना लो। मैं मानती हूँ कि आप अपना मन से सच्चे भाव हो, सब ठीक होता है। संगत जी, मेरे पे विश्वास और मेरे और बन गया। फिर मेरा विश्वास और बन गया। दूसरे मेरा विश्वास और बन गया। तीसरे दिन मुझे स्वरूप में तितली के दर्शन हुए और वो तितली के दर्शन ऐसे हुए जहाँ पे गुरुजी की गद्दी के स्वरूप वहाँ पर तितली थी। संगत जी, सच्चे मन से विश्वास करो, मानो यहाँ पर ही है गुरुजी स्वरूप में। दूसरा दर्शन मैंने पूजा करते समय सोचा कि हमारे दूसरे घर में स्वरूप नहीं है। कल मैंने वहाँ दूसरे घर में जाना था, हमने जम्मू में भी घर बनाया हुआ है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आंखें बंद की तो गुरुजी जल्दी जल्दी मेरे दूसरे घर जम्मू वाले में जाते हैं। गेट खोल के अंदर जाके रूम में जाके दर्शन देखे और अब वो सभी अपने अपने मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। जब मैंने आंखें बंद की थी तो ऐसे ही खोली, तो जब मैंने देखा तो मेरे को बहुत आराम और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को आंखें बंद में गुरुजी ने बता दिया कि मैं तेरे दूसरे घर से भी चक्कर मार के आया। तो क्यों बोलती है कि तेरे दूसरे घर में स्वरूप नहीं है। संगत जी, जब मैं अपने दूसरे घर में पहुंची तो पूजा करती थी। 3 दिन के बाद मैंने सोचा कि इस घर में स्वरूप नहीं है, क्या करूं। यही सोच कर मैं मंदिर गई और वहाँ मैं शिवलिंग के पास बैठ के और जलतारा करके मैंने बोला कि गुरुजी, आज मुझे दर्शन देना, पता चले कि मेरी पूजा सच्ची है या। संगत जी, आपको विश्वास नहीं करोगे। अब मैंने अपनी आँख बंद करके बैठी हुई थी, आंखें बंद करके बैठी हुई थी, तो मेरे को टिक टिक की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा ऐसे ही कोई होगा। दूसरी बार आई तो मैंने फिर आंखें खोली। दूसरी बार आई तो मैंने खोली तो देखा तो एक कबूतर और शिवलिंग की और घंटी के ऊपर बैठा हुआ, एक शिवलिंग की थाली में, दूसरा पूजा थाली में बैठा हुआ। मैं हम अपना मुँह उनको देखती थाली में और आवाज़ का टिक टिक कर रहा था। गुरुजी ने कहा कि हाँ मैं हूँ, सब ठीक है। मैं मंदिर में ही घर में ही आई तो अपने घर में सोचा कि आज मुझे ज़रूर कोई सब, मेरे मन में है कि मुझे कोई ज़रूर 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 आज सब रोक देगा। जब भी पूरे दिन में रोती, तब मैं पूरे दिन रोती रही कि मैंने देखूँ कि मैं गेट पर मेरे को कोई सब रोक देने ज़रूर रहेगा। स्वरूप तो आज ज़रूर आना है। वहाँ गए तो वहाँ मांगने वाला था। गेट पे किसी ने गेट खड़काया, मैं गई तो वहाँ एक मांगने वाला था। मैंने जैसे ही उसको उदास हो गई आगे, फिर मैंने अंकल जी अपने से कहने लगे चलो ऊपर। मैंने कहा नहीं, जे नहीं आता। फिर बोलते हैं चल बाज़ार चल। मैंने बेटियों का फ़ोटो फ्रेम कराने के लिए दिया। मैंने बोला मेरा मन नहीं है, मैं बैठी हुई थी। तो फिर बोलते इतनी देर में कि आप अंकल जी मेरे हाथ में कुछ ऐसे बेटियों का फ़ोटो लेने गए दुकान पे। अंकल जी ने मेरे हाथ में कुछ दिया आके, छोटा सा। मैं गुस्सा करने लगी, मेरे को तंग मत करो। वो दुकानदार मेरी तरफ देखता है, मेरे को कहता है आप भी शुक्राना गुरुजी को मानते हो। मैंने बोला हाँ। संगत जी, हाथ खोला, देखा गुरुजी का स्वरूप। में इतनी खुश हुई कि मैं लिख के बता नहीं सकती। मानो कि मेरे गुरुजी मेरे पास आ गए। बहुत जल्दी सुनते हैं, मन में एक अलग सी खुशी होती है। गुरु नानक जी का फोटो भी दिया और फिर तितली के दर्शन भी दिए बहुत बार। हे संगत जी, जब मैं दुकान पे बैठी हुई थी तो उस दुकानदार ने मेरे को बोला आप गुरु जी के भगत हैं। उसके मुंह में इतना ग्लो था कि मैं उसके मुंह की तरफ नहीं देख सकती थी। और उसी दिन मैंने बोला था कि आज गुरु जी का स्वरूप आएगा। उसी दिन गुरु जी मेरे घर में स्वरूप, मेरे को दुकान से जाके बेटियों का फोटो फ्रेम कराने के लिए वहाँ से मेरे को छोटा गुरु जी का स्वरूप मिला। गुरु जी ने मानो तो मेरे को स्वरूप के आगे बैठ कर बात करो, जल प्रसाद पियो। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के जल प्रसाद पियो। किसी वहम में ना पड़ो। गुरु जी इतने बरकत देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जो किसी की भी पूजा करता है, जैसे शिव को मानता है, सभी को, देवी देवताओं को, प्रभु जी, गुरु जी
गुरु जी उसी बोले बाबा जी या माता की जिसकी भी जो पूजा करता है गुरु जी के रूप में वही भगवान जी आपको गुरु जी को भेजते हैं कि यहाँ ये कलयुग है, यहाँ पर साक्षात प्रभु जी कैसे आए, वो गुरु जी के रूप में आते हैं और फिर अपने प्रभु जी को मन में गुरु जी की पूजा करती है। और संगत जी मैंने एक अरदास लगाई है, अगर मेरी पूरी होने पर मैं सत्संग और शेयर करूँगी। क्या जल्दी टाइम ना लेते हुए मैं आपसे अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं एक बार आपको लास्ट में यही कहूँगी कि गुरु जी को मानो ताकि किसी को भी ये बुला सके। शेयर करो, मतलब सत्संग का शेयर करना होता है, विश्वास बने और गुरु जी पर। गुरु जी किसी को मेरे सत्संग सुना उसका भला हो, वो खुश रहे, सदा फूले फले, गुरु जी उसको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्र गुरु जी, लख लख बार शुक्र। मैं कब का सोच रही थी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ गुरु जी, बहुत देर के बाद मेरे को शुक्राना गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर कराया। गुरु जी आपकी बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग। सब कुछ सबका भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अगली हाजिरी संगत जी की लगने जा रही है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7627। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला शुकराना अपने कल दे रीसेंट अरदास तो शुरू करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। all of a sudden from last 2 years he was silent. I don't know why he was not in talking terms with my family, but yesterday was my brother's birthday and I was praying to Guruji, it will be a miracle for me if my husband will wish my brother. And I know it was not easy, but all of a sudden it was when I checked my husband's phone and he wished my brother. So it was a miracle for me. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਰੇਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਗੈਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਜੋਬਸ ਦੇ ਆਫਰ ਆਏ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਬਾਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਗਰੀ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਦੁੱਗਰੀ ਧਾਮ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਨਿੱਘ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣੀਏ। ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰਿਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਆ, ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਿਨ 1 or 2 days ਦਾ ਉਹੀ ਵਰਸਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਕ ਲੀਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਟਵਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਵਾਉਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज मंगलवार का दिन है एंड मई का महीना है। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ग्रुप का। सोनू अंकल जी मेरा सत्संग प्लीज शेयर जरूर कर देना। अपना लख लख शुक्राना। आप मेरे तकरीबन सारे ही शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करते हूँ। सत्संग जी, जो आज मेरा शुक्राना सत्संग है वो मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए है। लास्ट वीक ट्यूसडे को मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत काफ़ी ऊंचाई से गिर पड़ी थी। अचानक सडनली ही वो फेंट हो गई, बेहोश हो गई सी। लेकिन उसके बाद गुरु जी की इतनी कृपा हुई, जब इस तरह हुई तो सब ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई घर में, उसकी आंखें चढ़ गई थी। पता नहीं गुरु जी आपने मेरी पोती का कौन सा संकट टाला, जो छोटे में टाला। वो थोड़ी देर बाद होश में आ गई सी, तो फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उन्होंने सब कुछ चेक किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, इसे कोई सट नहीं लगी। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। ऊंचाई से गिरने से भी उसे कोई सट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल
फिर कोई से तकलीफ नहीं है, वो 1.5 साल की है। गुरु पिता आप पहले ही बता देते हैं, आपका पहले ही मुझे आ रहा था सत्संग में, मैंने सुना था बेटी आपके घर पर बच्चों पर कष्ट है। तो गुरु पिता आप तो पहले ही बता देते हैं, आपका लख लख शुक्राना गुरु पा, आपका अनंतम करोड़ बार शुक्राना गुरु पा। एक शुक्राना लफ्ज़ तो बहुत ही छोटा है, हम तो वैसे शुक्राना आपका कर ही नहीं सकते जो तुम हमारे और हमारे परिवार के लिए करते हैं गुरु पिता। आज ही सुबह मैंने एक सत्संग सुना, उन्होंने एग्जैक्टली सेम सत्संग जो मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ हुआ था, गिरी थी, उसी तरह ही गुरु पिता सेम सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया। तो मैंने कहा नो, आज मंगलवार है, मैं आज शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु का पिछले सोमवार से लेकर मेरे पति अंकल ने जो हमें घर पर ही हैं, काम पर नहीं जा रहे, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, पता नहीं काम वालों ने इन्हें सस्पेंड कर दिया, और पता नहीं गड्डी भी ख़राब हो गई थी, लेकिन हमें वो तो ठीक हो जाती है दूसरे तीसरे दिन। हाँ, मुझे मालूम नहीं कि जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं घर पर, और गलत बता रहे हैं गुरु पिता। अब तक काम पर नहीं गए, इसलिए मुझसे आपका शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर नहीं हुआ। मैं पिछले थर्सडे को भी सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन इनके घर पर होने पर मैं वो सत्संग शेयर नहीं कर पाई गुरु पा। तो आज भी थोड़ी देर के लिए बाहर गए, कहते मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अभी राइट भाई भी शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ। गुरु पिता आप इन पर भी कृपा करनी कि जो भी इनकी जो भी नशे की आदत है शराब की, प्लीज़ वो छूट जाए। तो काम इन्हें खुद काम जहाँ पर करते हैं, अगर वो इसके लिए ठीक नहीं तो इसका काम बदल दीजिए। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा ही काम करते हैं, 3 घंटे ही काम करते हैं गुरु पा, फिर बाकी सारा दिन बीते हैं। इनको कैसी ऐसी नौकरी दिलवा दीजिए जहाँ पर वो 8-10 घंटे काम करें, तो फिर पिए कम। इसलिए गुरु पिता प्लीज़ इन पर भी कृपा करनी गुरु पा। इसलिए आज आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी ग्रैंड डॉटर को ब्लेस करने के लिए गुरु पिता। मेरा बेटा भी काफ़ी पता नहीं क्या बात है, चिड़चिड़ा सा रहता है, बहुत ही ज़्यादा जब आप पर कभी बात करना चाहते हैं वो अंदर से अंदर कुछ खाई जा रहा है, मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है, पता नहीं कुछ का मैजिक ब्लैक मैजिक है उन पर। जो मेरी डॉटर ला है वो बहुत स्किनी हुई जा रही है, पता नहीं उसका रंग भी ब्लैक सा होता जा रहा है, काला पड़ रहा है, नीला सा। उन दोनों को पता नहीं गुरु पता क्या है, दोनों ठीक नहीं है। तो पोता भी मेरा अब बहुत भागता है, अब सुनता नहीं, पता नहीं उस घर में क्या चक्कर चला हुआ है। प्लीज़ गुरु पा, उस घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, और मेरे साथ नहीं रहते, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा सकती उनके लिए। वो इन बातों को बिलीव ही नहीं करते गुरु पिता। मुझे नहीं पता क्या मुझसे चीज़ है जो उनको किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं करने देती, तो ना ही वो ठीक रहते हैं, सेहत भी ठीक नहीं रहती। मेरे बेटे की सेहत तो बहुत फूली जा रही है, और मेरी नौ की सेहत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुई जा रही है। मुझे पता नहीं क्या है उनके फेस पर, जो मुस्कुराहट सी वो सब ख़त्म हो गई है, बस चिड़े ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। गुरु पिता प्लीज़ उन पर कृपा करनी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। जो भी कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी है वो आपने दूर करना गुरु पिता। आप जी ने जो मुझे उपाय करने के लिए कहा था गुरु पिता, माता रानी के मंदिर में नवरात्रों में ही माता रानी के मंदिर जाकर माता रानी को एक नारियल और लाल चुनी एंड पीली चुनी ये सब मैंने कर दिया था गुरु पिता। और भी बाकी मंगलवार के दिन भी आपने कहा था 1.25 किलो गुड़
चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाने हैं, वो भी मैं कर दिया था गुरुपिता। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपिता, मैं बहुत ज़्यादा पा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा काम सुबह भी होता है, शाम को भी होता है। जो मंदिर है जहाँ पर, वो सिर्फ सुबह शाम ही खुलता है। मेरे पास जो टाइम होता है वो दोपहर को होता है, तो मंदिर दोपहर पर बंद होता है गुरुपिता। इसलिए मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, काम भी करना मेरी बहुत मजबूरी है, क्योंकि मेरे पति अंकल तो पता है वो काम अच्छी तरह नहीं करते, जो कमाते हैं वो खा लेते हैं। गुरुपिता प्लीज़ मेरे पर कृपा बनाए रखिए, मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखिए। जो भी कोई नज़र दोष और काला जादू कुछ भी है मेरे बच्चों पर, दोनों बेटों बेटी, मेरी नौं जवाई, पोता पोती, मेरे पति अंकल, छोटा बेटा, गुरुपिता सबको ब्लेस करना। जो भी इन पर किया कराया, जो भी नजर दोष किसी प्रकार का है गुरुपिता, वो दूर करना गुरुपिता। मैं आपको इन सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। आप उन तक इन सबको बचाते आए हों, सब बलाओं से, सब कैसे से गुरुपिता। अब भी इन पर कृपा करनी, अपनी बख्शिश करनी प्लीज़। ये सब कुछ जो भी हो रहा है मेरे बेटे बड़े के घर, वो सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपिता। आप तो बहुत ही दयालु हैं, मेहरबान है गुरुपिता, सब कुछ करते हैं आप ही। जो अब तक जो भी किया है गुरुपिता, आपने ही किया है। मेरे बच्चों को पाला पोसा गुरुपिता, जो भी किया है वो आपकी कृपा से ही हुआ है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी अगर आप मेरे नाल ना होते तो। गुरुपिता प्लीज़ प्लीज़ हाँ, इन लोगों से बचाइए। जो लोग ऐसे काम करते हैं गुरुपिता, उनको रोकना, अगर नहीं रोकते उनको बैकफायर करना, क्योंकि बहुत हो गया है गुरुपिता। अब तो मैं तो इतना काम भी नहीं हो पा रहा है, मेरे पैर भी दुखते रहते हैं, मेरा शरीर भी दुखता रहता है गुरुपिता। बस उम्र के लिहाज से मैं इतना काम करती हूँ, पर मुझसे फिर भी मैं कभी ये नहीं कहती हारती नहीं हूँ गुरुपिता। प्लीज़ कृपा करनी गुरुपिता। मेरे परिवार पर जो भी कष्ट हैं, जो भी काम बंधे हुए हैं, वो सब कामों को खोलना, जो कष्ट हैं दूर करना, सबको, मेरे बच्चों सबको आप मिलना गुरुपिता। वो आपका ही गुणगान करना गुरुपिता, न कर कृपा करनी, ये वो हमको लिसन करना गुरुपिता। कभी तो सुनते नहीं है, पता नहीं क्या बात है, क्या चीज़ है जो उनको सुनने नहीं देती मेरी बात। तो उनको वैसे लगता है कि नहीं माँ, मैं ठीक नहीं, जो तुम सिखा रहे हैं मुझे नहीं पता मालक, वो कौन सी चीज़ है जड़ी उनको हटाती रहती है। आप कृपा करना गुरुपिता सब परिवार पर। सोनू अंकल जी, मेरा प्लीज़ सत्संग शेयर जरूर कर देना। एक मुझसे गलती हुई गुरुपिता, लास्ट वीक एक बहुत बड़ी बम्बल भी थी घर पर, वो कितने दिन पर रही, तो फिर अंदर से, तो मुझे नहीं पता, बहुत बड़ी थी। और फिर हमारे घर में डॉगी है, तो मैं एक दिन काम करके आई, तो मैंने डोर खोला तो वो फ्लोर पर डॉगी के पास थी। तो मैंने उससे, मुझे लगा एक डॉगी के लड़ ना जाए, तो मैंने उसे मार दिया गुरुपिता। पता नहीं मैं गलत किया या ठीक किया, मैंने लगा तो बहुत बड़ी है, तो डॉगी के लड़ गई तो बहुत नुकसान पड़ेगा। प्लीज़ गुरुपिता मुझे बख्श देना अगर मुझसे कोई गलती हुई। और मेरे बच्चों से, हमारे पिछले जन्म से, मेरे बच्चों से, मेरे पति अंकल से, जिस किसी से भी कोई भी गलती इस जन्म में, पिछले जन्म में, अब जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं सारे परिवार से, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना गुरुपिता। बहुत हो गया, प्लीज़ अब कृपा करना सारे परिवार पर। मैं अब इस सत्संग को जहाँ भी विराम देती हूँ, गुरु मंत्र जी के जाप से साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अगली हाजिरी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आंटी जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। आंटी जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का ये मैं अमृत वेले का सत्संग
गुरु जी के पावन मंत्र जाप से फिर से शुरू करती हूँ। हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइन्स मेरा बेटा बोलेगा। Shakrana Guruji for everything you've given me, being the guiding light whenever I've taken any of my tests for the CTDs. Thank you, Guruji, Shakrana Guruji, for all the grades you've given me and helping me get the best grades that I could possibly get. Shakrana Guruji. ये मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने बेटे के से शुरू करती हूँ। ये काफ़ी देर से ये है तो बहुत अच्छा स्टूडेंट, पर बहुत देर से बहुत मेहनत कर रहा था, पर समहाउ कुछ ना कुछ हो जाता था कि वो ग्रेड्स नीचे डिप कर रहे थे, और जो ग्रेड्स उसको यूनिवर्सिटी एडमिशन में हेल्प करेंगे। सो मेरे बेटे ने और गुरुजी के बेटे ने और मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की। हर ग्रेड्स में रोज़ मैं देखती थी, रोज़ गुरुजी इसको अपनी ब्लेसिंग्स देते थे 7 की हलवे पे, तो बहुत मोटिवेटेड था। इनफैक्ट मेरे से भी ज़्यादा इसका अभी विश्वास है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जहाँ पर मैं अमृत वेला करती हूँ वहाँ पर पढ़ाई करता है बैठ के, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली उस तक पहुँचती हैं। तो मेरे से ज़्यादा, क्योंकि कई बार मैं डगमगा जाती हूँ कि गुरुजी इसका इतनी मेहनत से भी इसका मार्क्स क्यों थोड़े से भी नीचे हुए, पर ये मुझे एनकरेज करता है कि हैव ट्रस्ट मॉम इन गुरुजी। गुरुजी इज़ डूइंग द बेस्ट फॉर मी, सो एंड ही इज़ गोइंग टू डू द बेस्ट फॉर मी। सो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इसको अपनी शरण में लिया है, और अपना इतना फेथ, इतना कॉन्फिडेंस, अपनी ब्लेसिंग्स आप धीरे धीरे आप इसको दे रहे हो। इसकी ऑटोमेटिकली चीज़ें कई जगह, कई स्कूल में भी मैंने देखा जो कि नहीं ठीक हो रही थी, ऑटोमेटिकली आप इसका वे आउट बना रहे हो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो कर रहे हो पीछे से वो हमको उस वक्त दिखाई नहीं देता, पर जब हम उस सिचुएशन से गुजरते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो इमीडिएटली अभी दिमाग में आता है कि गुरुजी आप ही तो कर रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक पॉन है, एक ज़रिया है, पर एक्चुअली तो आप ही कर रहे हो। और पर हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमको ऐसे रहता है जैसे कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारी लीडिंग लाइट बनने का। पहले ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान नहीं आती थी, पर अभी सत्संग सुनते सुनते ये जागरूकता आ रही है, ये एनलाइटनमेंट आ रही है कि आप ही कर रहे हो सब कुछ, आप ही। और इसको धीरे धीरे करने में धीरे धीरे ही टाइम लगता है, एकदम से ही मिरेकल नहीं होते हैं। मिरेकल इन द सेंस, मिरेकल क्या है? मिरेकल हमारा फेथ एंड बिलीफ है, जिससे यूनिवर्स, जिससे गुरुजी जो काम कर रहे हैं, और हमको लगता है वो मिरेकल है, पर एक्चुअली वो हमारा ट्रस्ट, फेथ इन गुरुजी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर जीवन की इस जर्नी में, इस लाइफ की जर्नी में छोटे छोटे मोमेंट से, छोटे छोटे इंसिडेंट से हमको धीरे धीरे ज्ञान देना, धीरे धीरे जागरूकता देना कि गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं, गुरुजी ही लीडिंग लाइट है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आपने इसके फिज़िक्स में बिल्कुल 7 जो कि आपका मैजिक नंबर है, और जो कि IB का पूरा फुल मार्क्स 7 से ही स्टार्ट होता है, आपने उसको कल ब्लेसिंग्स में दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बहुत देर से मेहनत कर रहा था उस नंबर पे पहुंचने की, पर आपने कल उसको उससे ब्लेस किया। बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। उसी तरह ही कंप्यूटर साइंस में, ज्योग्राफी में और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसके 7 आए हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना। और आप ही अभी आगे भी इसके DSAT में इसको आप ही एग्ज़ाम देंगे, आप ही इसकी लीडिंग लाइट होंगे, और आप ही इसके फुल 1600 आउट ऑफ 1600 लाएंगे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इसी मंत्र के साथ, अपने पावन मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और कल एक फिर से शुक्राना सत्संग के साथ साझा करूँगी आपके साथ सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म में। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई वर्ड्स नहीं है गुरु जी आपके लिए शुक्राना करने के लिए। शायद कोई और वर्ड मैं रोज ढूंढती हूँ कि कुछ और, कोई और वर्ड हो जिससे मैं अपने को, अपने दिल के ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आंटी जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम। गुरु जी, अनंतम शुक्राना जो आपने सत्संग सेवा शेयर करने की काबिल समझा और आपकी ब्लेसिंग्स दी। आपकी ब्लेसिंग्स के बिना तो पत्ता भी नहीं हलता, तो हम सत्संग क्या ही शेयर करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल जी। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। बहुत प्यारी सेवा जो आप दे रहे हो। हम सबके सत्संग आपके YouTube चैनल के माध्यम से आप हम सबको ब्लेस करते हो। हम सबके सत्संग आप शेयर करते हो आपके YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका भी सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के पावन दिन का है। क्या ही कहें संगत जी, आज के दिन सारे दिलों में एक कमियां तो बसी हैं, लेकिन गुरु जी सदैव हमारे दिल में ही बसे हैं, हमारी अंतर आत्मा से जुड़े हैं। आज महा समाधि दिवस का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, एक्चुअली समाधि दिवस कल थी, लेकिन मैं सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इतने ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए, हमें सत्संग में बुलावा देकर, इतनी प्यार भरी ब्लेसिंग्स देकर, और सबसे स्पेशल वे में जो आपने ब्लेसिंग्स दिया संगत जी की। जब भी हमें सत्संग में बुलावा आता है, स्पेशली मुझे संगत जी, मैंने नोटिस किया है गुरु जी ही चूज़ करते हैं वार्डरोब से कपड़े, चलिए पहन ले, चलिए पहन ले, और यकीन मानिए वो गुरु जी की चोले से मैच होता है। बट कल तो गुरुजी ने एकदम माइंड सेट कर दिया था। वाइट एंड ग्रीन ज्वेलरी भी गुरुजी ने ग्रीन पहनाई। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, बाहर हमारे सत्संग परिवार से जुड़े हुए आंटी जी, उन्होंने कहा आप तो मैच कर रहे हो आज गुरु जी के साथ बिल्कुल ही। और बहुत रेयर मैंने सत्संग देखी जो वहाँ मैच कर रहे थे गुरु जी के साथ। जो थे वो सेवादार थे। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती या कंपैरिजन नहीं करना चाहती, लेकिन गुरुजी नवे मुझे बता रहे थे कि देख तू सुबह से परेशान चल रही है, या पिछले कुछ दिनों से मैं ये बताऊं संगत जी, पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है। ना पाठ कर पा रही हूँ, ना पूजा, ना ढंग से टाइम से सो पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना सेवा हो रही है, ना सिमरन हो रही है। गुरुजी जाने इसके पीछे कौन सा क्या रीज़न है, ये तो गुरुजी जानते हैं। पर गुरुजी ही सारे कष्ट कटवा रहे हैं, ये मुझे पता है। गुरुजी ही सारी नेगेटिविटी दूर करें। और गुरुजी ने वहाँ सत्संग में बुलाकर मुझे सरप्राइज़ देकर, क्योंकि उनका चोला मेरे ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहा था, और जो भी संगत परिवार हम पहचान में हैं, एक दूसरे को जो जानते हैं,
या जो नहीं भी जानते, उन्होंने सबने इतनी प्यारी कॉम्प्लीमेंट दी, जबकि मैं तो आजकल इतनी बिखर सी गई हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं ले पा रही हूँ। तो ये बताया एक आंटी जी ने, जिनके ऊपर गुरुजी की असीम कृपा है, कि आप में, आपके ऊपर तो गुरुजी का वैसे ही बहुत बड़ा हाथ है और आप तो वैसे ही ब्लेस्ड हो। शुक्राना मेरे मालिक। ये कहने जा रहे थे वो आंटी जी की एक अजीब सा तेज है, जबकि यकीन मानिए संगत जी, मैं खुद बहुत डल फील कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। गुरुजी ने ही संभाल के रखा है, उन्हीं की बदौलत हमारी ये ज़िंदगी है, हर एक सांस है, स्पेशली मुझ पर, और उन्हीं की देन, यानी कि मेरे दोनों बच्चे उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत हम जी रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। न जाने कौन से कष्ट कटवाए कल गुरुजी ने मंदिर में अपने दरबार में बुला के, और हमें ब्लेस करके। बहुत प्यारा लंगर प्रसाद था, प्यारी सी छोटी सी कुछ सेवा मैंने मांगी थी, थोड़ी बहुत छोटी सी सेवा भी गुरुजी ने दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना मेरे मालिक, सबसे पहले जाते ही मेरे लिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ था। मैं उठ कर के निकल कर जाने के लायक भी नहीं थी, मुझे लगा था शायद मैं नहीं जा पाऊँगी आज सत्संग में गुरुजी के दरबार में। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई, हम यहाँ इंडिया की बाहर की कंट्री में बसे हैं, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया। तो दरबार की टाइमिंग 6 to 8, 8:30 होता है, जाते हुए भी बहुत लेट हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं जा पाऊँगी। आफ्टरनून तक तो यही हाल था कि शायद पता नहीं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आता है ना, तो वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं। जो भी सेवा करवानी थी गुरुजी ने घर से प्रिपेयर करवाई। शुक्राना मेरे मालिक। मुझे तो अभी भी नहीं यकीन हो रहा कि मैं गुरुजी के दरबार मत्था टेक कर आई हूँ इतने प्यारे स्पेशल दिन पे। मन बहुत उदास था, पता नहीं क्या ही कहे। शुक्राना की तो हम काबिल भी नहीं है, शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। मिस यू कहे, लव यू कहे, थैंक यू कहे, या ये कहें कि गुरुजी थैंक यू, आपकी अमर ज्योत हम सब के दिलों में, और हम सब दिलों में अभी भी आप हमारे अंतरात्मा से जुड़े हो। सॉरी गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। और आपने वो अमर ज्योत प्रज्वलित करी है हमारे दिलों में, जिससे कि हमें एक विश्वास है हमारे गुरुजी हमारे अंग संग साए हैं, हमारी बाँह पकड़ के रखी है। शुक्राना मेरे मालिक। इस जन्म में तो हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। हम सारे संगत परिवार की ओर से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। हम नहीं जानते आप कितने कष्ट अपने ऊपर हमारे लेकर बैठे हो। छोटे से 5% कष्ट में हम इतने परेशान हो जाते हैं गुरुजी, तो हम तो आपकी क्या ही बढ़ाइयाँ करें। 95% कष्ट आप अपने ऊपर लेके बैठे हो। जय गुरुजी मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे मालिक, पर मेरा शुक्राना आपके श्री कमल चरणों में। प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देकर लंगर प्रसाद हमें आपने ब्लेस किया, प्यार से लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, इतना प्यारा लंगर प्रसाद आपने हमें ब्लेस किया और हमें ग्रहण करवाया, इतने प्यारे दर्शन करवाए और स्पेशल ब्लेसिंग दी कि देख बच्चे, और आप ही ने तैयार भी किया घर से और स्पेशल ब्लेसिंग दी ये कह के कि देख बच्चे मैं बैठा हूँ। एंड इन अ वे गुरुजी वाज सेइंग यू आर सो ब्यूटीफुल, बिकॉज काइंड ऑफ कल सब जितने भी संगत परिवार जानते हैं वो बहुत ही प्रेजिंग कर रहे थे। तो शुक्राना, क्योंकि मैं आजकल पता नहीं कहाँ चल रही हूँ गुरुजी जाने, मैं तो कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं ले पा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत भावुक भी हो रही हूँ गुरुजी। संगत जी माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे बोलने में, सुनाने में, सत्संग कोई भी गलती हो जाए, पर ये मेरा शुक्राना ज़रूर स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। स्पेशल ब्लेसिंग देकर बार बार हमें अपनी हमें ये फील करवा कर कि आप हमारे दिलों में बसते हो, हमारे अंग संग साए हो। जब आपने बाँह पकड़ के रखी है तो वो कभी नहीं साथ छूटेगा। अगर हम पकड़ते तो शायद
क्या पता हमारा विश्वास डगमगा जाता, या शायद हम उस काबिल भी नहीं होते कि हम आपकी बाँह टाइट पकड़ के रखें, पर आपने पकड़ के रखी है गुरुजी। तो आपकी छत्रो छाया में, आपकी रक्षा कवच में माफ़ी चाहती हूँ मेरे मालिक। अगर कोई भी गलती हो जाए तो बस इतनी अरदास करूँगी, आप हमारा विश्वास बना के रखिएगा गुरुजी, हमारे अंग संग सहाय रहिएगा, हमारी रक्षा, आपकी रक्षा कवच में हमें रखिएगा। आप ही के दोनों बच्चे हैं, आप ही की देन है। सदैव आपके आशीर्वाद हमारे सर पर ज़रूर रखिएगा, आपके मेहर भरे हाथ हम पर ज़रूर सदैव रखिएगा। सॉरी गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। सदैव आपके मेहर भरे हाथ मुझ पर, बच्चों पर सदैव रखिएगा, आप मेरे परिवार पर। हमें आपके साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए शुक्राना। गुरुजी, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहिए, आशीर्वाद दीजिएगा, सच्ची राह पर चलाइएगा और आपकी सच्ची संगत और मुट्ठी भर संगत कहलाने के लायक हो, जिससे देखकर आपको गुमान हो कि ये मेरी संगत है। बस वही संगत बनाइएगा जिसे आप देखना सुनना पसंद करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलने में, सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे मालिक, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला कीजिएगा मेरे मालिक, अपनी रहमो करम सारे संगत परिवार पर बरसाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6077। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जानती हूँ गुरु जी हर समय मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। मैंने जब जब गुरु जी को याद किया, गुरु जी ने मुझे किसी ना किसी तरह ब्लेस किया। लेकिन संगत जी, इस टाइम मैं गुरु जी से एक अरदास करना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं जिस हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ कई महीनों से, वो प्लीज़ जल्दी ठीक कर दीजिए। कल मैंने बहुत हिम्मत जुटा के डिसीजन लिया है अपना टेस्ट करवाने का। गुरुजी से अरदास है मेरे को हिम्मत दे वो टेस्ट करवाने की और मेरी रिपोर्ट ठीक आए। गुरुजी, आप हर पल मेरे साथ रहना। गुरुजी, मुझे हिम्मत देना। और गुरुजी, एक अरदास और है, मेरे भाई की लाइफ में जो इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है कुछ फाइनेंशियल लेके, वो उसकी ठीक हो जाए। गुरुजी, मुझे पता है आप मेरी ये दोनों प्रॉब्लम्स ठीक कर दोगे। संगत जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी इस हेल्थ प्रॉब्लम के लिए अरदास करो गुरुजी से। मैं बहुत परेशान रहती हूँ इसे लेके। मुझे पता है गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक होगा, लेकिन मुझे हिम्मत दे, मैं वो टेस्ट करवा सकूँ और वो टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आए। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8981।
गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आंटी जी का सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग कई चैनलों पे शेयर करे, लेकिन किसी ने भी नहीं शेयर करा। मैंने सोनू अंकल जी के चैनल पे करा था, जो उनको मेरा शेयर हुआ। मेरा अगला सत्संग मैं फिर दोबारा शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार मेरा मेडिकल बिलों का काम होना था। मैं अमृतसर गई थी। रास्ते में मेरे को गुरु जी की गाड़ी मिली। मैंने कहा आज ही मेरा काम हो जाएगा। आगे जाके जब डॉक्टर से हमने कार्ड कोड बनवाया तो उन्होंने कहा कि 16 नंबर कमरे में चले जाओ। जब 16 नंबर कमरा कहा तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये 6+1 7 होता है, ये गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर है, मेरा काम आज ही हो जाएगा। लेकिन एंड में आके जो मैडम ने काम करने पर मेरे सर्टिफिकेट में नंबर लगाना था, वो कहने लगी आज नहीं कल लाना। आगे जब आए तो जिस अफसर ने साइन करने थे उसका पीएन कहता मैडम काम हो गया। मैंने कहा नहीं। मैडम कहती परसों फिर आना। वो कहता है मैडम तो ऐसे ही है, तुम अफसर से मिलो। जैसे ही मैं अफसर से मिली, मैंने उसको कहा कि हम कम फिर दोबारा अफसर कैसे आएंगे, तो उसने जब मैडम को बुलाया कहा कि इसका काम आज ही कर दो। गुरु जी की कृपा से मेरा काम उसी दिन हो गया। ऐसे ही मेरे साथ कई छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। जैसे कभी रोटी पे ओम बन गया, कभी जब मैं चाहूँ कि गुरु जी मेरे को अतिथि रूप में दर्शन देना, अतिथि रूप में दर्शन दे देते हैं। कभी जोत में कभी जोत में फूल बन जाता है। ऐसे कई तरह के मेरे साथ सत्संग होते हैं। मेरे घर में कोई भी मानता नहीं है। गुरु जी जल्दी जल्दी कृपा करो सब मानने लग जाए, ताकि मैं आपके बड़े मंदिर में भी आ सकूँ सारों के साथ। एक मैंने अपने बेटे की अरदास लगाई, बड़े बेटे की अरदास लगाई हुई है, वो भी जल्दी जल्दी पूरी कर दो। मेरा बेटा बहुत शीघ्र होशियार है, अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन वो अरदास ऐसी मैं बता नहीं सकती। गुरुजी को सब पता है। जल्दी जल्दी वो अरदास मेरी पूरी कर दो। फिर मेरे को उम्मीद है कि सारे इस अरदास पूरी होने पर आपको मानने लग जाएंगे। मेरे को तो पूरा विश्वास हो जाएगी आप मेरे कर्म काट रहे होंगे, इसलिए नहीं पूरी कर रहे। लेकिन अगर टाइम लगना है तो मेरे सहनशीलता दो गुरुजी, सहनशीलता दो। मेरे को सहने की शक्ति दो, मेरे परिवार को सहने की शक्ति दो, बेटे को सहने की शक्ति दो। और मैं ऐसे ही मैं अपने सत्संग जैसे जैसे होते कभी भूल भी जाती हूँ। क्या बताऊँ, अब जो मेरे को याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सत्संग को शेयर करा, इसको भी जल्दी कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ ही ख़त्म करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हम सभी संगत परिवार ने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में आज की हाजिरी लगाई है। गुरुजी महाराज से अरदास है, गुरुजी महाराज हम सभी संगत परिवार की हाजिरी अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।